सो हे गाइस, स्वागत है आपका BTTH के एक और न्यू एपिसोड में, जिसके अंदर हम शाओयान को एक न्यू एलायंस को बनाता हुआ देखेंगे। अब उसको किस तरीके से करने वाला है वो हमें इस एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा। तो जैसा कि हमने BTTH सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के खत्म हो जाने की वजह से शाओयान ने मास्टर याओ लाओ के फायर सील को भी एनालाइज करके वो इसके बारे में पता लगा लेता है कि अभी भी उसके मास्टर जिंदा है। भले ही हॉल ऑफ सोल उनको यहाँ से ले गया, लेकिन मास्टर की सोल बॉडी अभी भी एकदम सही सलामत होती है। इसीलिए फिर शाओयान अपने मास्टर और अपने पिता को बचाने के लिए, साथ ही अपने शाओ फैमिली को भी बचाने के लिए अपने बड़े भाई शाओ डे और आइस एम्पर को ये सजेशन देता है कि मैं जियामा एम्पायर के अंदर एक नई ताकत को लाना चाहता हूँ जो कि सोल पैलेस से लड़ने में मेरी मदद करेगा। और शाओयान को अब ये भी पता लग जाता है कि यूनियन गामा एम्पायर को छोड़कर जा रही है, इसीलिए शाओयान उसको रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती। और वो दोनों ही इस बात को समझ चुके थे कि उनके बीच में जो कुछ भी था वो सब पास्ट में था और वो समय भी बीत चुका है। और अब हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को दिखाते हुए जिसको अब शाओयान जीत चुका था। और हमें अगले ही सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान और यूनियन एक दूसरे के साथ में मिले थे, जहाँ से यूनियन तो जा चुकी थी लेकिन शाओयान अभी भी उसी जगह पे ही बैठा हुआ था। और यहाँ पर बर्फ पड़ने की वजह से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम शाओयान को देखते हैं जो कि इस बारे में कह रहा था कि मुझे डो हुआंग लेवल पर लगा हुआ बैरियर एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन शाओयान को कुछ भी करके इस लेवल से खुद को आगे लेकर जाना ही होगा ताकि वो खुद को इतना पावरफुल तो बना ही सके कि फिर चाहे सोल पैलेस का कितना भी पावरफुल गार्डियन क्यों ना आ जाए, शाओयान उसको आसानी के साथ में बीट कर सके। लेकिन वो सारे के सारे गार्डियंस भी डो जोंग से ऊपर की पावर को रखते हैं, इसीलिए शाओयान सोचता है कि अगर उसे अपने फादर और अपने टीचर को बचाना है तो उसे खुद को जल्द से जल्द या तो डो हुआंग के पीक लेवल तक ले जाना होगा या फिर डो जोंग लेवल में एंटर करना होगा। क्योंकि अगर शाओयान ऐसा नहीं कर पाया और अगर कोई भी गार्डियन उसको मारने के लिए आ गया तब वो उस सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा। और जुनैर ने भी उससे जाने से पहले यही कहा था कि तुम मेरी तरफ तब तक मुड़कर मत देखना जब तक कि तुम डो जोंग लेवल तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन शाओयान को अभी भी किसी बात का डर था कि कहीं सोल पैलेस वाले दोबारा से उसके बीच में टांग ना अड़ा दें। जुनैर ने उससे ये कहा था कि तुम्हारे अंदर मुझे बचाने की एबिलिटी तभी होगी जब तुम डो जोंग लेवल तक पहुंच जाओगे, इसलिए उस लेवल को रीच करने से पहले मेरे पास में मत आना। लेकिन जुनैर को इस बात पर पूरी तरीके से भरोसा था कि शाओयान अपनी जिंदगी में ऐसा समय लेकर भी आएगा जब वो उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर होगा, जिससे कि फिर शाओ फैमिली भी पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिली कहलाएगी और वो भी केवल शाओयान की वजह से। शाओयान सोचने लगता है कि इतने सालों में उसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है जितना कि कोई ऑर्डिनरी पीपल कभी भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शाओयान ने अपनी फैमिली में और कॉन्टिनेंट के बाकी के सेक्ट में अपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेज को भी बना लिया है। क्योंकि शुरुआत करना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और अपनी जिंदगी के उस लम्हे को तो शाओयान पहले ही गुजार चुका है जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे। लेकिन उसका जो नतीजा शाओयान के सामने है वो ये है कि अब शाओयान को किसी से भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो जिससे चाहे उससे अपनी ताकत के बल पर भिड़ जाएगा, जिसके बाद फिर वो यहाँ से तुरंत अपना कल्टिवेशन करने के बाद जाने लगता है और कहता है कि पिताजी, मास्टर और जुनैर, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं जाने दूंगा, बस मुझे इंतजार करना क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुँचने में थोड़ा सा और समय लगेगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में शाओ मैंसन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रात के वक्त में अपनी फ्लेम को एक्टिव किए हुए और अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए पहुंच जाता है शाओयान। लेकिन शाओयान के वहां पर पहुंचते ही वहां के गार्ड्स उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शाओयान की पावर के सामने उन लोगों का टिक पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन ऐसा देखकर और भी बाकी के सोल्जर्स आ जाते हैं शाओयान पर अटैक करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को यही लग रहा था कि ये जरूर कोई घुसपैठिया होगा। लेकिन शाओयान उनको काफी अच्छी टक्कर देता है, यहाँ तक कि उनको हरा भी दिया था। तभी एक बंदा शाओयान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर शाओ के मैंसन में आने की। और वो काफी पावरफुल अटैक करने लगते हैं शाओयान के ऊपर, जिस अटैक से शाओयान जैसे ही खुद को बचाता है उसके पास में और भी कई सारे लोग आने लगते हैं हमला करने के लिए, जिनको शाओयान अपने केवल एक फ्लेम अटैक से ही दूर कर देता है। लेकिन वो इन सिपाहियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो कहता है कि अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हमारी शाओ फैमिली डिफेंस के मामले में काफी अच्छी हो चुकी है। तुम सभी लोगों के हार्ड वर्क के लिए तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ज्यादा परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा ही मास्टर हूँ। जिससे कि सभी सिपाही उसको ग्रीट करते हैं और तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर शाओयान के पास में यहाँ पर तुरंत ही उसके बड़े भाई और मजला भाई आ जाता है। तो शाओयान उनसे कहने लगता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं आपने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। इनका नया खून होने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव भी है, यहाँ तक कि इन लोगों की बैटल पावर भी बहुत ही ज्यादा गजब की है। और अगर ऐसे लोग हमारे शाओ मैंसन को प्रोटेक्ट करेंगे तो किसी भी बड़े से बड़े बंदे के लिए भी अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो शाओली उससे कहने
कहने लगता है कि अगर तुम अभी वापस नहीं आते तो हम लोग आइस एम्परर के पास में जाने वाले थे तुम्हें ढूंढने के लिए। शाओन कहता है कि मेरा देरी से आने का भी एक कारण है और वो शाओली को अपने द्वारा रिफाइन की गई एक पिल को दे देता है जो कि असल में होती है ग्रीन नेदर लॉन्गेविटी पिल, जो कि डेथ पिल से होने वाले नुकसान से शाओली को बचाएगी। इसमें इतनी ताकत तो नहीं है कि ये डेथ पिल को पूरी तरीके से खत्म कर दे, लेकिन अगर हमें सच में डेथ पिल को पूरी तरीके से खत्म करना है तब तुम्हें उसके लिए कुछ भी करके डो हुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू करना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास केवल 10 सालों का ही समय है। तो शाओली शाओयन से कहता है कि तुमने जो भी कहा है मैं वो जरूर से करके दिखाऊंगा। तभी शाओयन अपने सबसे बड़े भाई से ये कहने लगता है कि कल आपको एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फामा और बाकी की सभी फैमिलीज के हेड्स को बुलाना है हमारे शो मेंशन में। शाओडिंग उससे कहने लगते हैं कि पहले मुझे तुम्हें देख लेने दो, क्योंकि अब शायद तुम अच्छे तरीके से रिकवर हो चुके हो, क्योंकि कल की मीटिंग को तुम्हें ही पूरी तरीके से संभालना होगा। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शो मेंशन के अंदर बाकी के सभी बड़ी फैमिलीज के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर तभी शाओयन आकर ये कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि रॉयल फैमिली के लीडर जिया भी यहाँ पर आ जाएंगे, और वो बाकी सभी लोगों से माफी मांगता है यहाँ पर देरी से आने के लिए। तो रॉयल फैमिली के एल्डर जियाओ से कहते हैं कि आखिर मैं इतने बड़े इवेंट को कैसे मिस कर सकता था, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि अब आखिर शाओयन का आगे क्या करने का प्लान है, क्योंकि मुझे कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं होता जब तक कि मैं खुद से वो देख ना लूं। इसके बाद फिर शाओयन कहने लगता है कि अब क्योंकि आप सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो बिना वक्त को जाया किए हमें जरूरी बातें भी कर लेनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी के सभी लोग जानते हो कि मिस्टी क्लाउड सेक्टर पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है, लेकिन अब इसकी वजह से हमारे सामने एक काफी बड़ी मुसीबत भी बन के आ चुकी है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड सेक्टर गामा एम्पायर का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लेन था और उसके खत्म होने की वजह से हमारे एम्पायर की भी पावर कमजोर पड़ने लगी है, जिससे कि हमारी डोग की कॉन्टिनेंट में हमारी इज्जत काफी कम हो जाएगी। इसीलिए अब गामा एम्पायर का मेंबर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने एम्पायर की इतनी बुरी दुर्दशा को नहीं देख सकता। और मैं जानता हूँ कि इस बात से आप लोग भी बिल्कुल खुश नहीं होंगे, और अब वैसे भी आप लोग मेरे प्लान्स के बारे में तो जानते ही हो कि अगर हमारे एम्पायर में कोई एक सबसे बड़ी शक्ति होगी तो वह हमारे पूरे के पूरे एम्पायर के स्टेटस को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। इसीलिए मिस्टिक क्लाउड सेक्टर के खत्म हो जाने की वजह से मैं शाओयन आप सभी लोगों से एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दोगे, मेरे साथ में जुड़ जाओगे, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकें। लेकिन अब इस बात से सभी लोग सोचे पड़ जाते हैं कि शाओयन भी तो वही कर रहा है जो कि युनशैन ने किया था। तभी नेलन फैमिली के एल्डर ये कहने लगते हैं कि शाओयन तुम हम सभी लोगों की फैमिलीज को इंटीग्रेट करना चाहते हो ताकि वो एक सिंगल और सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर बन जाए। मूव फैमिली के लीडर भी ये कहने लगते हैं कि ये चीज तो मुझे बिल्कुल मिस्टिक क्लाउड सेक्टर के जैसे ही लगती है, तो क्या शाओयन भी पूरे एम्पायर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। फिर शाओडिंग यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि चलो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, मेरा भाई आप सभी लोगों को अपने साथ में जुड़ने के लिए कह रहा है, जिससे कि हम सभी के बीच में एक ऐसी संधि का निर्माण हो सके जिससे कि संधि में जुड़े हुए सभी के सभी लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इस संधि के आप सभी लोगों को बहुत ही फायदे भी मिलेंगे। इस बात को मत भूलो कि गामा एम्पायर की जो ग्लोरी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर रही है। आप लोगों का ये सोचना गलत है कि मेरा भाई अकेले इस चीज का फायदा उठाना चाहता है, बल्कि वो तो ये चाहता है कि इस संधि के हो जाने के बाद उस संधि में जुड़ी हुई सभी की सभी फैमिलीज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। क्योंकि संधि के नियमों के अंतर्गत हम लोग एक दूसरे के फैमिली के साथ अपने अपनी स्किल्स को भी शेयर करेंगे, जिससे कि सारी की सारी फैमिलीज पहले की तुलना में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि नए लोहे को जितना ज्यादा तपाया जाए वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इस लीग का मेंबर होने के नाते आप लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा भी मिलेगी, और इसके जो फायदे हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगे उसके बारे में तो आप में से किसी ने भी सोची भी नहीं होगी। इस बात को सुनकर आइस एम्परर ये कहने लगते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हमें तो जरूर से इस चीज का फायदा भी उठाना चाहिए। तभी मूव फैमिली के लीडर ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मुझे संधि को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके बदले हमें क्या कीमत चुकानी होगी वो हम खुद भी नहीं जानते। तो शाओयन कहता है कि कीमत यही है कि जो भी हमारी संधि को ज्वाइन करेगा तो फिर हमें एक दूसरे के साथ में फैमिली बनने का दिखावा नहीं करना होगा, बल्कि हमें संधि को ही एक परिवार के जैसे मानेंगे, जिससे कि मूव फैमिली और नेलन फैमिली का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा जाग जाता है। और फिर शाओयन सभी लोगों से कहने लगता है कि आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि संधि का मतलब केवल यही नहीं है कि हम लोग एक फैमिली ही हो। मैं बहुत ही जल्द इस संधि के एल्डर कोर्टयार्ड को भी बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर संधि से रिलेटेड हमारे सारे के सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, और आप सभी के सभी लोग जो कि संधि के फाउंडर्स हो उनको एल्डर्स कोर्टयार्ड में एक अलग से उनकी जगह
भी दी जाएगी। और अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।